जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरज़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब अस्सलाम। हमारे स्टूडेंट्स को बताएं, हमारी ऑडियंस को बताएं, आपने जानवर चेक किया है तो कैसे डिसाइड करना है कि दिस इज द राइट टाइम फॉर इंसेमिनेशन, ये ज़रा बताइएगा हमारी ऑडियंस को भी और जो हमारे स्टूडेंट्स खड़े हैं इनको भी। अच्छा जी, एक तो ये है कि जब जानवर जंप कर रहा होता है उससे हम टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने इतने घंटे बाद इसकी इंसेमिनेशन करनी है। अब मैंने क्योंकि पलपेट किया है इससे पर रेक्टम, यानी जहाँ से गोबर आता है वहाँ से हाथ डाल के, तो उसमें फिर हम क्या देखते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी टोनिसिटी जो है उसको चेक करते हैं कि वो कितनी टोन में है। और आपको पता है टोन क्या होती है? किसी को पता है? क्यों भाई? अगर मैं कहूँ टोन एक्सप्लेन करें, कर देंगे? टोन जो हमारे माइंड में है सर, फॉलिकल आई थिंक बिल्कुल रेडी है। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ अभी आपको टोन एक्सप्लेन कर देते हैं, आपको सारी जिंदगी समझ आ जाएगी। ये हाथ सीधा कर लें, ठीक है जी सर जी। मैं चाहता हूँ आप इनका हाथ यहाँ से पकड़ें, ऐसे दुबाएं पकड़ के। सर जी आपने ढीला छोड़ना है, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, दुबाएं 3-4 जगह से दुबाएं, ठीक है? महसूस कर लिया? अब सर अब आपने क्या करना है, अब इसको हाथ को यहाँ रखें सर, इसको हाथ को जोर से दुबा लें। कुछ फर्क महसूस हुआ? हो गया, इसको टर्न कहते हैं। अच्छा टोन कैसे, ये अब हुआ क्या? अभी मैंने हाथ जोर से दबाया, हुआ क्या? मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया। पहले क्या था? रिलैक्स था। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट ढीले करता थे है ना, पहले मसल। इसको क्या कहते हैं? इसको टोन कहते हैं। समझ आ गई बात की? ये राइट तो टाइम है। ये इस वक्त ये टोन में आ गया। ये जो मसल है ना, ये टाइट हो गया, दिस इज टोन। तो जो बच्चेदानी के मसल है ना, वो आम हालत में सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जब जानवर हीट में आता है तो हार्मोन्स की वजह से वो बिल्कुल टाइट हो जाते हैं। वो जैसे ही आप अंदर हाथ डालते हैं ना, अच्छा बफलो में तो इतनी तगड़ी होती है कि बफलो में आप हाथ डालेंगे ना, आपको लगेगा शायद जैसे कोई लकड़ी है पड़ी हुई अंदर, इतनी हार्ड होती है। लकड़ प्रोग्राम दोनों हॉर्न टोन में होने चाहिए। सर जी ओवरऑल अमूमी तौर पे जो अच्छा जानवर होता है ना, उसमें पूरे के पूरे ऑर्गन्स टोन में होते हैं। क्योंकि टोन होती क्यों है? जानवर के अंदर हीट में एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो हार्मोन जो है वो जानवर के ब्लड में बढ़ जाता है। उस हार्मोन की वजह से, बढ़ने की वजह से पूरी की पूरी बच्चेदानी में टोन आ जाती है, तो फिर पूरी बच्चेदानी में आ जाती है। जी डॉक्टर साहब काइंडली शुरू कीजिएगा। ठीक हो गया जी। जी पर रेक्टम हमने हाथ डाला, उससे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी टोनिसिटी चेक करते हैं कि कितना हार्ड है। टोनिसिटी क्या है कि कितना सख्त है। जो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि नॉर्म जब जानवर एसाइक्लिक होता है, हीट में नहीं होता, तो उस वक्त क्या होता है, बिल्कुल वो फ्लैसिड होता है, ढीला। ठीक है, आप उसके सर्विक्स को चेक करेंगे, उसके हॉर्न को चेक करेंगे तो वो स्लीपिंग। ढीले पड़े होंगे, स्लिपिंग। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ओवरी को पल्पेट करते हैं दोनों साइडों पे, और देखते हैं किस पे जो हमारा मतलूबा ओवा का साइज़ है वो पूरा है। ठीक है, नॉर्मली 16 mm से 18 mm जो है वो इनका साइज होता है ओवा का। ये जो एवरेज साइज डॉक्टर साइज साहब होता बता है रहे अंडा हैं, ये का। वलैती गायों की बात हाँ, है। वलेती गायों। ये क्रॉस में और जो लोकल गायें हैं उसमें ये साइज नहीं, उसमें साइज छोटा होगा। तो ये अगर 20 से 25 तक हो तो फिर ये आइडियल नहीं है। नहीं 20 से 25 mm पे चला जाए तो ये सिस्ट में कन्वर्ट सिस्ट में होता है ना, बन जाता है। वो सिस्टी, हाँ, फॉलिकुलर सिस्ट सिस्ट में आ बन जाता जाएगा, है जी वो फिर ट्रीटमेंट जी। मांगता अच्छा है। एक और चीज मैं बता दूं आपको कि बहुत तजर्बेकार बंदा हो ना, जिसको अपने काम पे अबूर हो, मैं कह रहा हूँ अबूर हो, उस बंदे को एडवाइस करते हैं कि जानवर हीट में आए तो वो ओवरी ओवरी तक चला जाए। पल्पेट करे, अगर उस अदरवाइज बंदे को काम पे अबूर नहीं है ना, तो वो क्या करेगा? वो जब ओवरी को चेक करने जाएगा वो फॉलिकल को फाड़ के आ बस जाएगा, कर दे, वो बर्स्ट कर देगा, तो वो जो ओवा है ना वो जाया हो गया, यानी जैसा आपकी इंसेमिनेशन ही जाया हो, वो आपकी जाया तो होगी। उसको बड़ा डेलिकेटली जेंटली पल्पेट करना हो। ले जी टीका आ गया जी, डॉक्टर साहब ने टीका तैयार कर वो दिया। स्लीव रेड लेके आइए, भज के भज के लाते भज के भज के। पाएंगे 15 मिनट तो लाते तो। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। दौड़ के सर दौड़ के इसको पकड़ लें। पकड़ के ये टीका जो है डॉक्टर रोजर रेड, रेड है ना, ये टीका तकरीबन 3100 टीपीआई के आसपास में। हालांकि अब आप एक चीज नोट करें, ये रेक्स इवन रख रहे हैं, ये बछड़ी आपके सामने खड़ी है, ये उठाइए, ये प्योर एचएफ की बछड़ी है आपके सामने, प्योर एचएफ के तगड़े सीमन से सेक्स के साथ इसको गबन कर रहे हैं। हालांकि हमने ये सेल करनी है, यहाँ पे चाहते तो 4, 5, 6, 7 हज़ार वाला सस्ता सीमन भी लगा सकते थे, लेकिन नहीं, जिसके पास जाए उसको फायदा होना चाहिए। ठीक है जी, ले जनाब ये डॉक्टर साहब की तैयारी है। अब ये डॉक्टर साहब जो हैं
काका जी सफाई की तैयारी है ਤੁਹਾਡੀ 1 ਮਿੰਟ डॉक्टर साहब के सफाई कर लेना 1 मिनट ठहर जाओ डॉक्टर साहब जरा गोया कर लो अच्छा आप नहीं जी। इसको टिश्यू से भी कर सकते हैं, कोई कपड़ा या नहीं ना डॉक्टर हो साहब तो को दे फिर रहे हैं पूंछ नाल भी काम चला। आज डॉक्टर साहब के बाबरकत हाथों से जो है अस्तगफिरुल्लाह। इंशाल्लाह अजीज हम प्योर एचएफ की बछड़ी को जो है इंसेमिनेट करवा रहे हैं। अल्लाह की ज़ात दुआ कीजिएगा इस बछड़ी को जो है वो की कहते सुहागन कर दे, क्या कहते हैं उर्दू में यही कहते हैं, गबन कर दे। उर्दू साड़ी ये छोड़ दे बड़ी माड़ी भाईजान, छोड़ दे। नहीं तू नहीं छोड़। सफाई कर दो, सफाई कर दो डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਜੇ, ठीक है जी नहीं सफाई नहीं छोड़ दे। छोड़ दें, छोड़ छोड़ दो ये देखें जी इस एंगल पे हम इसको ले जाके जी और फिर सीधा straight कर देंगे, ठीक है जी। ठीक हो गया। अब ये रॉड गया और आगे सर्विक्स मैंने हाथ में होल्ड की, ठीक है। ਉਹ ਕਾਕਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। और ये है हीफर। देखिए होता पता है क्या, मैं बताता हूँ। बाज़ औक़ात जो है ना कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके रिंग से ये बड़े देखा ना ये रॉड गया तो म्यूकस भी है। जिनके रिंग से बड़े टाइट होते हैं कुछ जानवरों के ना। यहाँ पर एक बछड़ी खड़ी है, यहाँ पे पता नहीं खड़ी है कि चली गई है, उसको इंसेमिनेट करते हुए मुझे कुछ टोटल 4 से 5 मिनट लग गए थे। हालांकि मैं हाँ हालांकि मुझे इंसेमिनेशन करते 16 साल हो गए, लेकिन उसके मुताल्लिका जगह पे जाते जाते मुझे 16 साल लग गए। सॉरी 5 मिनट लगे 5 मिनट लगे 5 मिनट लगे थे। क्यों? क्योंकि उसके रिंग बहुत टाइट थे। एक टाइम तो ऐसा भी आया था कि मैंने फैसला किया था कि नहीं यार मैं मुतल्लिका जगह पे नहीं जा पा रहा। ये तो- ले जी बिस्मिल्लाह। हो गए माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इसको उतार दें, ये उतार दें यहाँ से इसको, ठीक है जी। ये देखें जी, ये हमारे पास आसीमन आ गया, इसको निकाल लें अंदर से। ये स्ट्रा मैं चाहता हूँ आप में से कोई बंदा इसको काबू कर ले। ये जब मैं आपको सीमन में पढ़ाऊंगा ना तो ये स्ट्रा सर मैंने आपसे लेना है, इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये सीमन क्या है, इसको कैसे पढ़ना है, ये सेक्स है, ये नॉर्मल है, ये चक्कर क्या है, ये क्या करने वाला है, ये सब आपको बताएंगे। ये आप रख लें। डॉक्टर साहब आइए, डॉक्टर साहब मैदान पे आओ राइट ना। टाइम में इसको। हाँ जी, इधर आओ ना, थोड़ी कहानी कंप्लीट करो अपनी जो कर रहे जी थे। एक तो आपने बताया कि आप टोन देख लेंगे, दूसरा आपने बताया कि आप फॉलिकल को चेक कर लेते हैं, साइज को देख लेते हैं, और बाकी आप कंटिन्यू करें जो बता रहे थे आप। तो फिर उसको हम इंसेमिनेट कर देते हैं, कंसेप्टॉल रहता है टीका लगाए थे काका, टीका लाने है नू। और कंसेप्शन रेट जो है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए कि ओवुलेशन जल्दी हो जाए, क्योंकि अब हम सीमन जो है वो थ्रो कर चुके हैं, वहाँ फेंक चुके हैं, तो हम हाँ कंसेप्टॉल लगा देंगे, उससे ओवुलेशन जो है वो इसकी जल्दी हो जाएगी। तो कंसेप्शन रेट हमारे वैसे यही दोस्तों को बता दें कि कंसेप्टॉल लगाना कब है। इसके 2 मेथड हैं, या तो आप इंसेमिनेशन करने से 10-15 मिनट पहले लगा दें, बाद का 2-2 घंटे पहले भी। वो होता है कि अगर आप पल्पेट कर लेते हैं ना तो ओवा का जो है उसका साइज़ देख लेते हैं और आप उसके हिसाब से जज कर लेते हैं कि मैं पहले लगाऊं या बाद में लगाऊं। अब इसकी जो कंडीशन है, इसमें ओवा साइज़ बेहतरीन था, तो अब हम इसके इंसेमिनेशन करने के बाद इसको लगा दें। अगर हम देखते हैं कि ओवा साइज़ थोड़ा सा कम है तो उसमें फिर हम आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले उसको रिकमेंड कर सकते हैं। आपको आसान कर देता हूँ कि अगर अब देखा ना, अब आप ऐसे कई दोस्त कहेंगे हमारे पास तो डॉक्टर ही है ओवर चेक करने वाले, या आपके पास अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं है, तो सिंपल ये है कि आपका जानवर हीट में आया, हीट में ये कल 8 बजे हीट में आई थी, पता है आपको? आप लोग थे यहाँ पे, पता है? ये कल रात 8 बजे हीट में आई थी और आज हमने इसको 4 बजे इंसेमिनेट किया। तकरीबन ये 20 घंटे बाद इंसेमिनेट हुई है। 10 दिस वाज द आइडियल टाइम। आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि नहीं पता लगता ओवे के टाइम का गोली मारें, जब आप इंसेमिनेशन करवा रहे हैं साथ टीका कोई मसला नहीं। दूसरा तरीका ये है कि इंसेमिनेशन का जो टाइम बनता है ना, जैसे मैंने बताया कि 18-20 घंटे बाद टीका रखवाना है, उससे 6 घंटे पहले लगा दें, ठीक है जी। और सेक्स सीमन के लिए याद रखिएगा, सेक्स सीमन को हमेशा थोड़ा सा एंड पे जाके रखना है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने बताया कि अगर आपने हीफर को टीका रखना है 16 से 18 घंटे बाद, ठीक है, इसको हमने 20 घंटे बाद रखा है, तो सेक्स सीमन का रिजल्ट आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगा अगर आप थोड़ा सा एंडिंग आवर्स नहीं टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा जैसे 16 से 18 घंटे कह रहे हैं ना, को 2 घंटे और काट लो, 20 घंटे के आसपास में रख लेंगे तो आपको कंसेप्शन है इंशाल्लाह बेहतर मिलेगी और आपको जो रिजल्ट्स हैं वो इंशाल्लाह शानदार आपको मिलेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको फिर बता रहा हूँ आपको कि जब आपके पास डॉक्टर टीका रखने आए ना,
अब आपने उसको ये नहीं कहना कि ले भी तेरा टाइम नोट हो रहा देखने तू कितना कारीगर है वो हाँ। कारीगरी फिर आपको दिखा देगा वो टीका फिर गाँव में तो रख हो जाना है। वो फिर अपनी मर्जी से इसको जहाँ दिल करे रख देगा। हाँ देखिए आप अगर प्रेशराइज आप करेंगे जानते ना, हो- अब वो रॉड क्रॉस नहीं हो रहा तो वो कहीं भी फेंक देगा, कहेगा ले हो गई है। ठीक है, हो सकता है बाज का रिंग ब्रेक होता है, एस शेप में आ जाता है, तो रॉड को क्रॉस करते हुए उसको टिल्ट करता है, घुमाता है आगे सर्विक्स चाय आ को, गई है। थोड़ा टाइम लग जाता है। ले आओ जी चाय ले तो आओ। ये कभी भी आपने वो क्या कहते हैं शर्त नहीं लगानी, हाँ। ठीक है कि जी तू कितने देर च रखदा। सर मैं- जानवर तो एनिमल टू एनिमल जो है ना ये वेरी भी कर रहा होता हाँ जी। ठीक अब कई जानवर ऐसे होते हैं, अभी आप रात अंदर ही लेके जाते हैं, अंदर होता है जनाब को 5-7 फुट खुला दरवाजा, है। हाँ जो आप जनाब उसमें 4 बंदे इकट्ठे गुजर जाओ। कई जानवरों के अंदर ऐसे होता है कि अंदर 1 फुट की जगह नहीं होती, आपने अकेले में गुजरना है तो बड़ा मुश्किल से गुजरना। अब ये देखिए ना, हीफर है, हीफर में टाइम लगेगा। अगर सेकंड टाइमर है, थर्ड टाइमर है, हाँ, different तो उसका पैसेज जो है ओपन होता है, ज्यादा उसका रास्ता होता है। तो आपने डॉक्टर को कहना कि डॉक्टर साहब तसल्ली ना अपना टाइम तसल्ली है। डॉक्टर साहब को ये नहीं कहना कि डॉक्टर मुजम्मिल साहब तो 10 मिनट में रख सेकंड में रख देते ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੱਖ ਹੋਏਗਾ, दूसरा ਜਾਂਦੇ 10 ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ कि डॉक्टर साहब ने पुठा समझाया। वो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई डॉक्टर साहब, एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई, उसमें मैंने वैसे ही ना वो टाइम नोट किया कि हम इंसेमिनेशन कितनी देर में कर रहे हैं, तो वो मैंने कुछ 15 या 20 सेकंड में टीका रख दिया। वो मुझे एक डॉक्टर का फोन आया, कहना डॉक्टर साहब तो उस वीडियो ने ना सानू बड़ा खराब किया। मैं किस तरह, कहते हो हमारे ऑनर कहते हैं डॉक्टर साहब तो 10 सेकंड में टीका रखते, तुसी की करी जाते थे, मंजी डाके बह जाते थे, हाँ राड फेल जाते। तो लोग जो है ना हर चीज को, वो हमारा बताने का मकसद ये था कि आपने जल्दी टीका रखना है, अंदर अंदर जल्दी जाना है, कि ये ना हो कि टीका पकड़ के आप 15 मिनट बैठे रहें। वो बात बताने का मकसद और था, लोग किसी और एंगल पे ले गए। जी सर। तो आपने अपने डॉक्टर को टाइम देना है, और सीधी बात है एक्सपर्टी हर बंदे की एक जैसी भी नहीं होती, और एनिमल टू एनिमल भी वेरी जी करता वेरी करता है। ठीक है, आप डॉक्टर को ही नहीं ब्लेम कर सकते। ठीक है, हर एनिमल का अंदर सिचुएशन अलग है। है। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। कोई सवाल आपका? सवाल कोई नहीं? चलें जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।